गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसका नाम है ज्ञानदेव और अभिमान देव। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार की बात है कि एक गांव में दो बच्चे थे। दोनों अनाथ थे। अनाथ यानी कि जिनके सिर पे माता पिता नहीं थे। और जब वो बच्चा अनाथ होता है तो उसकी कोई केयर नहीं होती। जो माता से प्रेम मिलता है, पिता से प्रेम मिलता है, वो संसार में किसी से भी प्रेम नहीं मिलता। इसे आप कहीं पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और जिनके माता पिता होते हैं वो उनको वैल्यू नहीं करते, उनको ग्रांटेड लेते हैं। खैर एनी हो, कहानी आगे चलती है। दोनों बच्चे जो थे अनाथ थे। अनाथ व्यक्ति जो है जिसके सिर पे माता नहीं है, पिता नहीं है, तो वो बच्चे जो थे उनको कोई लव एंड केयर नहीं मिला। और गरीबी जो थी वो बुरी थी। उस गरीबी के हालात में कई बार वो दोनों बच्चे जो थे, एक का नाम था ज्ञानदेव, दूसरे का नाम था अभिमान देव। दोनों भाइयों से बढ़ के दोस्त थे। वो इकट्ठे रहते थे। एक दूसरे के जो कोई रिश्तेदार थे, साथी थे, वो एक दूसरे के सहायक थे। तो जीवन जो था, कभी कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता, कभी कभी वो लोग जो थे वो मजदूरी करते। ये जो चाइल्ड लेबर जो है, ये जो है, ये काफ़ी इसके लोग कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून जो होते हैं वो सिर्फ कानून की किताबों में होते हैं। उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम होती है। और अब क्या है, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में। और जो होता है संघर्ष या आपको मेक करता है या आपको ब्रेक करता है। और ये धीरे धीरे जो है, इन्होंने एक काम नहीं, इनको किसी ने बोला कि बेटा, आप के पास एक किसी ने बोला था कि जो गरीब आदमी होता है उसकी सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है उसका ज्ञान होता है। तो किसी बूढ़ी औरत ने इनको इन पे दया करके इनको ये बात समझा दी। कभी कभी वो इनको खाना भी खिला दिया करती थी। और इन्होंने ये बात पल्ले बांध ली कि भाई, अगर हम मजदूरी करते रहेंगे तो हम सिर्फ लेबर क्लास बन के रह जाएंगे। लेबर क्लास दो तरह की होती है। एक जो फिजिकल लेबर करते हैं, एक जो मेंटल लेबर करते हैं। तो इन बच्चों को, चाहे ये बच्चे छोटे थे चाहे ये अनाथ थे, लेकिन इन्हें समझ आ गई कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ज्ञान का मार्ग जो है वो अपनाना होगा। अब क्या होता है, ज्ञान जो है ये कोई जलेबी नहीं है, ये कोई चॉकलेट नहीं है जो कि मार्केट में मिलती है। इसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। और हमें, हमारे अगर भाग्य अच्छा होगा, कोई हमें एल्डर मिलेगा, कोई हमें गुरु मिलेगा जो हमें गाइड करेगा, या फिर हमें टीचर मिलेगा, या कोई हमारा मेंटर होगा। तो ये जो है बच्चे बेचारे भाग रहे हैं। अब जिसके बेचारे के पास पल्ले कुछ नहीं है उसको कौन पूछेगा। इस कलयुग में इनको कोई भी नहीं पूछता था। जहाँ भी ये जाते इन्हें ठोकर मिलती, इनको ह्यूमिलेट करते, इनकी इंसल्ट हो जाती कि तुम्हारे पल्ले क्या है। भाई, तेरे को ज्ञान तो हम दे देंगे, लेकिन जो है क्या है कि भी आप हमें रिटर्न में क्या दोगे। ये रूल है। एवरी डेबिट हैविंग ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैविंग ए डेबिट। ये अकाउंटेंसी का रूल है। लेकिन ये जो अकाउंटेंसी जो है वो सिर्फ पप्पी एंड डाली अकाउंट्स वाले कैटेगरी के लोगों के लिए होती है, जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज समझ आती है। खैर, ये बच्चे थे, इन्होंने बड़ी जगह पे गए ज्ञान के लिए। अगर कोई इनको छोटी सी कोई पुस्तक भी खरीदनी होती, उसके भी इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो जैसे अब्राहम लिंकन जो है वो है, उसने अपने किसी पड़ोसी से किताब उधारी ली और किताब ख़राब हो गई, तो उसको उसने पे करने के लिए क्या किया, सारा दिन उसके खेत में मजदूरी की। तो ये
भी उसी तरह के कैटेगरी के लोग थे। तो कभी किसी भाई बहन को अगर उनके पास टाइम हो उनके बिजी शेड्यूल में, तो एक किताब है अननोन लिंकन, ये किताब रोंगटे खड़े करती है। और जिन लोगों को टीका लगा होता है अपना रोना रोने का कि हमने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है, उनके लिए ये बुक जो है बड़ी हेल्पफुल होगी। तो जब और इन्होंने वो बच्चे जो थे ये क्या करते थे, रद्दी की किताब में इनको ये बुक मिल जाती है अननोन लिंकन। किताब पढ़ के इनको बड़ी पावर मिलती है कि अगर एक ऑर्डिनरी बंदा जो कि जब पैदा हुआ तो क्या है, एक सर्दी के मौसम में एक झाड़ फूस पे वो बच्चा पैदा हुआ और उसकी मदर जो है दांत के दर्द को नहीं सह सकी, ना ही उनके पास पैसे थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। उनकी लाइफ को देख के, उनके स्ट्रगल को देख के उन्होंने सोचा कि हमारा स्ट्रगल जो है वो तो कुछ भी नहीं है। और इन्हें ये पता लग गया कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ जो है सूट मारती है पावर को। अब धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं थोड़े बड़े होने शुरू हो गए। और एक बात याद रखिए, कई बार आप देखोगे एक वीपिंग शीप टाइप पर्सन होते हैं, उनका एक ही सेम होता है, हमारी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हम कोई नग पहन लेते हैं, हम कोई ऐसा वास्तु करा लेते हैं जिससे हमारी लाइफ से सही होएगी। ऐसा नहीं होता। आप अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर होते हो, आप अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हो। रीज़न क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर गॉड पार्टिकल होता है और उसे एक्टिव करने का मेथड होता है, वो कोई आपका मेंटर या आपको गुरु बताता है। तो ये बच्चे जो हैं स्ट्रगल करते 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 ये थोड़ा बड़े हो रहे थे। लेकिन ये क्या करते थे, जहाँ पे भी ये रद्दी की वो किताबें जहाँ पे मिलती थी वहाँ से किताबें थोड़ी सी परचेज़ कर लेते और उन्हें ये क्या करते थे, जो स्ट्रीट लाइट होती थी उसमें बैठ के पढ़ते थे। अनाथ थे, ना कोई घर था, बस जहाँ इन्हें कोई शेल्टर मिल जाती वो अपना ये काम करते रहते। फिर इन्होंने जो है देखा कि इनको कुछ पता लगा स्टोरीज़ का, मोटिवेशनल स्टोरीज़ इनके हाथ लगी कि जो है कैसे कैसे जो बड़े बड़े आविष्कारक हैं, कैसे कैसे लोग जो थे जीरो से हीरो बने। तो इनको एक सांस मिली, ज्ञान में बहुत पावर होती है। ज्ञानदेव और अभिमान देव आपस में बातचीत किया करते थे। दोनों दोस्त थे, दोनों अनाथ थे, लेकिन ज्ञानदेव जो थे वो एक अच्छे डीएनए के व्यक्ति थे। अभिमान देव जो थे पैदा हुए थे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। खैर, अब क्या होता है कि किस्मत जो है, जो होता है ना ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, किस्मत हमें बड़ा सेट करती है। एक वैसे भी वाणी में बोला गया है, जहाँ दाने वहाँ खाने। तो ये चलते चलते एक बार क्या हुआ, किसी गुरु के आश्रम में आ जाते हैं। जब आपकी किस्मत जो होती है, आपके कर्म होते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सदगुरु मिलते हैं, आपको अच्छे मेंटर मिलते हैं। अगर कर्म बुरे हैं तो आपको कलयुगी जो है ये गुरु मिलते हैं, कलयुगी बाबे मिलते हैं और ऐसे मेंटर मिलते हैं जो कि आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। जैसे शकुनी ने किसका किया था, दुर्योधन का बेड़ा गर्क किया था। अर्जुन के कर्म अच्छे थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिल गए थे। अब किस्मत जो होती है वो भी, किस्मत की देवी भी देख रही थी कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चे जो थे वो गुरु की शरण में जाते हैं। अब गुरु जो हैं वो एक विशाल हृदय व्यक्ति होते हैं, दया के सागर होते हैं। और वो बच्चे जो हैं दोनों हाथ जोड़ के, जो ज्ञानदेव और अभिमान देव कहते हैं कि गुरुजी हम अनाथ हैं। गुरुजी उनको एक एक प्यार से थप्पड़ लगाते हैं, कहते बेटा अनाथ का मतलब क्या है, जो उस नाथ को भूला हुआ है, उस परम सत्ता को जो भूला हुआ है वो अनाथ है। तुम कैसे, अगर तुम उससे जुड़ जाओगे, वो दयालु है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो सबका पालनहार है, सर्वशक्तिमान है, वो ये छोटे छोटे नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है। तुम उसके संतान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गॉड पार्टिकल है। ये बात सुन के बच्चों में एक विशेष प्रकार की अग्नि प्रज्वलित होती है। गुरुजी उनको क्या करते हैं, अपने आश्रम में रखते हैं, उनको एक पिता की तरह प्यार करते हैं, एक शिक्षक की तरह उन्हें डांटते भी हैं, उनसे कुछ योगाभ्यास की क्रियाएं बताते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ सूक्ष्म ज्ञान बताते हैं,
सूक्ष्म प्राणायाम बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें कुछ मेडिटेशन के सूत्र बताते हैं, और ये भी बड़ा लगन से दोनों सीख रहे थे। लेकिन गुरु जी देखते हैं इंटेंशन क्या है। जो है ये क्या है, जो ज्ञानदेव है वो भीतर की यात्रा में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और जो अभिमान देव है वो आउटवर्ड जो है उतर जा रहा है, बाहर की तरफ जो है उसका झुकाव ज़्यादा है। तो गुरु जी जो है दोनों बच्चों को, जो गुरु होता है, पिता जो है वो चाहे बायस्ड हो सकता है, लेकिन जो गुरु है वो अनबायस्ड होता है। वो दोनों को, अभिमान देव को और ज्ञान देव को, पूर्ण प्रेम जो थे वो देते थे। जो गुरु माँ थी वो भी उनको माँ की तरह प्रेम करती थी, और बच्चे जो थे उनको गुरु की शरण नहीं मिली थी, उन्हें तो गुरु के रूप में माँ बाप मिल गए थे, और उनको एक ज्ञान जो है उसका सागर मिल गया था। और गुरु जी जो है दोनों बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और क्या है, धीरे धीरे बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है वो काफ़ी जो है वो विद्वान बन जाते हैं। गुरुजी उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि बेटा याद रखना, जो विद्या कामधेनु गाय होती है। अब ज्ञानदेव के पल्ले बात ये पड़ जाती है कि विद्या कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय का मतलब ऐसी गाय जिससे हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। तो एक और गुरु जी बोलते हैं कि बेटा जो ज्ञान है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती बोली गई है, गॉडेस ऑफ नॉलेज माँ सरस्वती, और इसी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है ये। ज्ञान की देवी का जब गुरु जी उनको शिक्षा देते हैं, कहते हैं बेटा अब आप एक बात याद रखना, जिसके पास शस्त्र होता है वो जो है दुनिया पे राज करता है, लेकिन जिसके पास शास्त्र होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, और वो क्या करता है, सारे ब्रह्मांडों पे राज करता है, और उस परम सत्ता के काफ़ी करीब होता है। कहते हैं ना, जैसे जिसको, लेकिन शस्त्र और शास्त्र जो है वो, अगर किसी के पास शस्त्र है उसे चलाना ही नहीं आता, पिस्टल है लेकिन उसे उसे चलाना नहीं आता, सामने शेर आ गया तो शेर उसको खा जाएगा। सिमिलरली शास्त्र जो है वो भी, अगर आपको उसका उपयोग नहीं करना आता, अगर उसका कैसे यूज़ करेंगे वो नहीं करना आता, तो शास्त्र जो है वो ऐसे है जैसे गधे के ऊपर किताबें लादी हुई हैं। गुरु जी की बातों का ज्ञानदेव सूक्ष्म रूप से मनन करता था, लेकिन अभिमान देव जो था उसे एक भूख थी, टू गेट पावर, पावरफुल बनने की भूख। उसे लगता था लोगों ने उसे बहुत धुतकारा है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और अभिमान देव को एक आइडेंटिटी क्राइसिस था। आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ अभिमान देव को नहीं होता, बहुत सारी जनता आती है, अपना बहुमूल्य जीवन गवा देती है सिर्फ इस चक्कर में, आइडेंटिटी क्राइसिस के चक्कर में। और अभिमान देव इस चक्कर में था। गुरु जी ने उसे कई बार समझाया कि अभिमान देव, तुम्हें भीतर की यात्रा करनी चाहिए, और तुम्हें शास्त्र विद्या जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज्ञानदेव कहता ठीक है, शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज्ञानदेव को ये बात बड़ी अच्छी, अभिमान देव को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई अगर तुम्हें भैंस चाहिए तो तुम्हें जो है लठैत अच्छा होना चाहिए। तो वो जो है शास्त्र का अध्ययन कम करता था, शस्त्र चलाने की विद्या के ऊपर उसका ध्यान ज़्यादा गया। वो अपने ब्रेन पावर के ऊपर, माइंड पावर के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता था, वो अपनी जो है बाहुबली होने के ऊपर ज़्यादा अभिमान करता था कि मेरे को जो है फिजिकल पावर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गुरु जो होता है वो, उसने अपना काम करना है, वो तो एक दरिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस दरिया में मुंह हाथ धो, आप चाहे नहा लो, चाहे वहाँ पे मछली पकड़ लो, चाहे उसमें भीतर में गहरे गोते लगा के वहाँ से हीरे जवाहरात निकाल लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जब हीरे जवाहरात निकालने जाओगे वहाँ को आपको बड़े बड़े क्रोकोडाइल मगरमच्छ भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, लेकिन दोष गुरु का नहीं होता। दरिया तो सबको वेलकम करता है, ये हमारे इंटेंशन होते हैं। गुरु जी दोनों को बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे ढंग से जो है वो शिक्षा दे रहे थे। और धीरे धीरे क्या होता है, ज्ञानदेव जो है उसने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होता है, अभिमान देव ने भी बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होता है। और उस वक़्त की जो हाईएस्ट स्टडी होती है वो दोनों बच्चे उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ ही
उनका उनके प्रदेश में नाम हो जाता है कि ज्ञान देव और अभिमान देव जो है एक गुरु के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने दोनों ने इक्वल मार्क्स लिए और दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। वो अब थोड़े बड़े भी हो गए थे। वो गुरु के पास आते हैं, गुरु माँ को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव जो है उनका आशीर्वाद लेते हैं कि गुरुजी आपने हम जैसे अनाथों को नाथ से मिलाया, ईश्वर से मिलाया, आपने हमारे पर ज्ञान गंगा में बरसाई, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें आगे जीवन में जो है आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जीवन को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं वो एक बात याद रखिए, जो आम व्यक्ति है, चाहे जो व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं फादर बोलते हैं, वो उसके में अटैचमेंट होती है। गुरु सदा कभी भी अटैचमेंट नहीं रखती, ये होते हैं अटैचमेंट वो डिटैचमेंट। इनका काम है किसी को गाइड करना, लेकिन उस पर अधिकार नहीं रखते। अधिकार जो है डॉन पिता बनता है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरी बात मानो, ऐसा नहीं। और यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि देखो बेटा, ये आश्रम तुम्हारा घर है, तुम्हें जो भी गाइडलाइन चाहिए होंगी वो देने के लिए मैं यहाँ पे जो है हाजिर होऊंगा। अब उधर से गुरु माँ के पास दोनों आते हैं। गुरु माँ बोलती है कि बेटा आप दोनों ने जो है अपनी जो है इस प्रदेश की हाईएस्ट स्टडी जो है आपने कर ली है, आपका पूरे प्रदेश में बेटा नाम है। अब यहाँ पे गुरु माँ बोलती है बेटे अब आप बड़े हो गए हो और आपको अपना गृहस्थ जीवन जो है वो चलाना चाहिए। और यहाँ पे गुरु माँ जो है कहती है कि बेटा एक बात याद रखना, जब आपने शादी करनी है तो जो बच्ची है उसका धन की तरफ ध्यान ना देना कि उसके पास उसके पिता के पास पैसा कितना है, उसके गुणों का ध्यान रखना। ये बात गुरु माँ बोलती है। ज्ञान देव जो है वो एक बड़ी सुशील और विद्वान जो है लड़की के साथ वो शादी कर लेते हैं। और लेकिन वो लड़की जो है वो निर्धन होती है लेकिन बड़ी सुशील और ज्ञानवान होती है। और यहाँ पे ज्ञानदेव जो है उसके साथ जो है वो शादी कर लेते हैं। अभिमान देव जो है उसके पास भी दो लड़कियों का ऑप्शन आता है। एक लड़की बड़ी सुशील सुंदर ज्ञानवान होती है, लेकिन दूसरी लड़की जो होती है वो जो है बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका नाम होता है। लेकिन वो लड़की जो है सुशील नहीं होती, ज्ञानवान नहीं होती, ना ही उसे कोई एटिकेट्स मैनर होते हैं। अभिमान देव जो था वो आउटवर्ल्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी उसकी ज़िंदगी, उसे पावर चाहिए थी। तो उसे ये समझ आ जाती है कि पैसा ही पावर है। अब वो क्या करता है, वो सुशील कन्या को छोड़ के गरीब आदमी की वो क्या करता है, वो भूल जाता है कि किसी टाइम पे वो भी निर्धन था। निर्धनता जो है ये कभी कभी लाइफ में आती है और आपको बड़ा कुछ सिखा के जाती है। लेकिन वो अपनी औकात भूल जाता है और वो एक जो रिच लड़की जो होती है, इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं, उनकी लड़की से शादी कर लेता है और बड़े अभिमान के साथ अपने गुरु के पास आता है। देखो जी मेरे को उन्होंने दहेज में ये दिया, देखो जी मेरे ब्रदर इन लॉ इतने बाहुबली हैं, देखो जी मेरा फादर इन लॉ इतना बाहुबली है। तो गुरु जी जो है उसको फिर समझाते हैं कि बेटा तू यहाँ पे डिसीजन गलत लिया। गुरु माँ भी जो है उसको बुलाना बंद कर देती है, क्योंकि जो है जिस बंदे ने बात नहीं मानी उसका फायदा नहीं होता। अब ज्ञान देव और अभिमान देव जो है अपना अपना कार्य करते हैं। ज्ञान देव जो है किसी विश्वविद्यालय में एक शिक्षक बन जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों की मदद करते हैं। उन्हें जब भी पता लगता है कोई विद्यार्थी निर्धन है, गरीब है, उसकी वो मदद करते हैं, किसी को स्कॉलरशिप दिलाते हैं और ये अच्छे काम करते हैं। और उनकी वाइफ जो होती है वो भी उनके साथ जो है उनकी सहायता करती है, वो भी एक शिक्षक होती है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है ज्ञानदेव जो है उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अभिमान देव जो है वो क्या करता है, जो उस प्रदेश के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं उनके साथ वो अपने संबंध बनाने शुरू कर देता है और कभी उनको अपने घर पे भोज पे बुलाता है, कभी उनके भोज पे जाता है, ताकि उसे लगे कि उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। गुरुजी जो है अब वृद्ध हो जाते हैं। गुरुजी का अभी अब अंतिम समय आ जाता है। तो गुरुजी दोनों को बुलाते हैं तो उनको बोलते हैं कि बेटा तुम लोग जो थे बिल्कुल निर्धन थे, ईश्वर की कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला और ये जो ज्ञान है ये शास्त्रों का ज्ञान है,
तुम्हें इसे डिकोड करना है। अगर तुम इसको डिकोड करते हो तो इस प्रदेश में क्या, इस देश में क्या, विदेश में क्या है, आपको नेम एंड फेम मिलेगा। लेकिन नेम एंड फेम जो होता है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यहाँ पे दोनों जो है गुरुजी जो है अपने प्राण छोड़ देते हैं और जो है एक हेवनली बॉडी बन जाते हैं। दोनों शिष्य जो हैं उनको प्रणाम करते हैं और जो भी उनके फर्ज होते हैं अपने गुरु के प्रति वो उनको निभाते हैं। अब जो है ज्ञानदेव और अभिमान देव ज्ञानदेव के साथ हमेशा कंपैरिजन करता है। देखो जी, उसका घर छोटा है, उसके पास तो जो है वो साइकिल पे ज्ञानदेव जाते हैं। देखो मेरे को तो मेरे ससुराल से गाड़ी जो है दहेज में मिली है, मेरा नाम है, शहर के बड़े नामी ग्रामी लोग जो हैं वो उनके साथ मेरा बैठना उठना है, मैं अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, तो मैं तो अब काफ़ी आगे जाऊंगा। तो इधर से ज्ञानदेव जो है अपने गुरु का जो आशीर्वाद लेते हैं कि गुरु ने मेरे को बोला है कि मेरे को शास्त्रों को डिकोड करना है। वहाँ पे गुरु जी ने एक मंत्र दिया होता है, निवारण मंत्र इसको बोलते हैं, ओम ऐम हरिम कलिम चामुंडाय विजय। तो ये जो अपना अभिमान देव है, इस मंत्र का एक टंग पे खड़ा होकर 1.25 लाख जाप करता है और देवी के मंदिर में जाप करता है। लेकिन उसकी इंटेंशंस क्या होती है, कोई देवी के साथ प्रेम नहीं है, उसकी इंटेंशन क्या है कि मेरे को पावर मिले। और जैसी जैसी सृष्टि वैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो मिलता है हमें जो चाहिए। ठीक है जी। अगर अब क्या है, लेकिन ज्ञानदेव है वो भी उस मंत्र को समझते हैं, ओम ऐम हरिम कलिम चामुंडाय विजय। ज्ञानदेव को है इसको डिकोड करते हैं मंत्र को कि एम का मतलब क्या होता है, ज्ञान सरस्वती, माँ सरस्वती। एम हरिम जो है वो माँ लक्ष्मी है, क्लीम जो है वो माँ भद्रकाली है। यहाँ पे ज्ञानदेव जो है उनकी मेधा शक्ति से उन्हें पता लगता है कि सबसे पहले हमें जीवन में ज्ञान अर्जित करना होता है। ज्ञान को अर्जित करने के बाद हमारे पास लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आने से हमारे पास पावर आती है। तो ये आप कहीं पे भी आप देख लो, अगर बिल गेट्स को देखोगे, वॉरेन बफे को देखोगे, सबसे पहले उन्होंने नॉलेज को अक्वायर किया। नॉलेज को अक्वायर करने के बाद उनके पास लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आने के बाद वो इन्फ्लुएंसर्स बने, शक्ति आई। ये आप कहीं पे भी जो आप इस नियम को लगा सकते हैं। ये जो बात जो होती है ये ज्ञानदेव को समझ आ जाती है। दूसरा गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः। तो उन्होंने बोला था कि ये शक्ति मंत्र है, ये आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। यहाँ पे जो अभिमान देव हैं उन्होंने 1.25 लाख जाप किया निवारण मंत्र का। तो मंत्र में शक्ति तो होती है, इसके ऊपर फिर गुरु गुरु आज्ञा से हम बात करेंगे। लेकिन अब उसने फिर इस मंत्र का भी जाप करना शुरू कर दिया, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः। और इस मंत्र का वो उसने 5 लाख जाप किया। लेकिन इधर से जो ज्ञानदेव थे उन्होंने भी एक बार सिर्फ मंत्र पढ़ा, ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः। उन्होंने दुर्गा का मीनिंग जो है वो निकाल लिया। दुर्गा का मीनिंग होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि उन्होंने कहानी सुनी थी, दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो था ये अभिमान देव भी करता था, विद्वान तो था ना, तो लेकिन क्या था, ये रट्टे हुआ आदमी था, इसको कोई लेना देना नहीं था। इसे सिर्फ एक ही था कि अगर मैं पाठ करूंगा मेरे पास शक्ति आएगी। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करता था, लेकिन कभी इसने इसको डी कोड नहीं किया, गुरु की आज्ञा को मानता नहीं था। गुरु को भी गोली देता था, हाँ जी हाँ जी गुरु जी मैं कर दूंगा करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं था। सूर्य खराब था उसका। और जब जो अपने गुरु को वचन देते हैं उसका पालन नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। तो यहाँ पे जो अभी ज्ञानदेव था वो इस मंत्र को डिकोड करता है कि दुर्गा का मतलब होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आपने जो है दुर्गा टी पी नहीं है, उसका मतलब है बेस्ट लीव्स होंगे, बेस्ट चाय होएगी, क्वालिटी होएगी, दूध अच्छा होएगा, अच्छे यूटेंसिल्स में इसको बनाए जाएंगे, वो दुर्गा टी हो गई। दुर्गा ड्रेस का मतलब क्या हुआ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है, जो अच्छा जो है टेलर है उसको सिएगा, अच्छा कपड़ा है, अच्छा डिज़ाइन है, तो वो दुर्गा ड्रेस बन गई। अब जब उसने ज्ञानदेव जी ने दुर्गा सप्तशती को डिकोड किया, तो उन्होंने देखा कि जब देवता और जो है इनका राक्षसों का युद्ध होता है,
तो उसमें राक्षस जीत जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सभी देवता जो है हार के बैठ जाते हैं। लेकिन जब है इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हर एक देवता अपनी अपनी पावर जो है उसको, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास वो गदा है, किसी के पास धनुष है, कोई अपना हाथी देता है, तो इस पावर को कंबाइन करते हैं। अक्यूमुलेटेड पावर जो होती है वो बन के वो फिर उसका नाम दुर्गा रखा जाता है। और जब दुर्गा राक्षसों पे अटैक करती है तो राक्षसों का वो नाश करती है। यहाँ पे ज्ञान देव को समझ आ जाती है एक्यूमुलेटेड पावर की बहुत वैल्यू है, अलाइंसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो धीरे धीरे शास्त्रों का क्या करते हैं, उनको डिकोड करते हैं और ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिमान देव जो हैं वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। वो जहाँ पे उनका दम लगता है वो अपने उन्होंने लठैत भी रखे होते हैं। वो हर तरह के व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं। और यहाँ पे एक समय आता है दोनों चरम सीमा पे होते हैं। प्रदेश में जो गया है अभिमान देव, उनका बड़ा नाम होता है। नामी ग्रामी पॉलिटिशियन जो हैं अभिमान देव को जानते हैं, उनके साथ उनका बैठना उठना होता है। वो क्या है न्यूज़पेपर में अभिमान देव और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फोटोग्राफ्स आते हैं। लेकिन जो ज्ञानदेव है इनकी कोई पहचान नहीं होती। ज्ञानदेव को गली मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। लेकिन ज्ञानदेव एक ही चीज़ कर रहे थे, अपने आप को ज्ञान की अग्नि में जला रहे थे। उन्हें एक गुरु का आदेश याद था कि शास्त्रों को डिकोड करो। और अभिमान देव जो कि शास्त्रों के कारण आगे बढ़े थे, वो शास्त्रों का अब क्या करने लगे थे, उनका आदर नहीं था उनके लिए। वो शक्ति के चक्कर में पड़ गए कि मेरे को पावर चाहिए, वो शस्त्र के चक्कर में पड़ गए, वो बाहुबली जो है बनते गए और उनका प्रदेश में नाम होता रहा। अब इधर से जो ज्ञानदेव थे वो बहुत उन्होंने शास्त्रों का डिकोड कर लिया। शास्त्रों का ज्ञान होने से धीरे धीरे जो है ज्ञानदेव का नाम जो है वो देश विदेश में पूरा बढ़ गया। लोग जो थे उनके पास आते, वो उनसे तरह तरह के अनुष्ठान करवाते और अनुष्ठान करवाने से उनके कई कार्य बढ़ जाते थे। उन्होंने शास्त्रों को डिकोड करते हुए कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों को, कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान जो थे उनको समझ आ गए थे। और वो गुरु आज्ञा से परम पिता के परमेश्वर के उसके क्या कहते हैं रखे जो भी उन्होंने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए लोगों की भलाई कर रहे थे। और एक बार याद रखना, बदी भी फैलती है और भलाई भी फैलती है। इधर से जो या अभिमान देव थे वो हर बद काम कर रहे थे। कहीं वे क्या होता, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते, कुछ भी करते। जैसे जैसे उनका जो जैसे लोगों के साथ बैठना उठना था उन्होंने वो काम किए। अब बात आती है, ये सारे काम करने के बाद उन्हें समझ आती है कि देखो, मेरे को जब तक मेरा कोई पॉलिटिकल करियर नहीं होगा तो मैं ये सारे काम नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। तो अब अभिमान देव को एक टीका लग जाता है कि वो चाहते हैं कि मैं एमएलए बन जाऊं। और अभिमान देव इस चक्कर में जो है जो पॉलिटिशियंस के आगे पीछे उनके दुम बन के भागते हैं। पॉलिटिशियन जो हैं वो बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं वो उनके साथ फोटोग्राफ खिला देते हैं। वो इसी में बड़ा खुश होता है कि देखो जी मेरी बात है। लेकिन जो व्यक्ति पॉलिटिशियन बना है उसका दिमाग होता है, वो ऑर्डिनरी बंदे से कम 1 लाख गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। यहाँ पे अभिमान देव उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं। बहुत जो विशेष प्रभाव क्षेत्र वाले व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पांव जोड़ते हैं, उनकी चिमचागरी करते हैं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं कि मेरे को जो है टिकट मिल जाए। लेकिन उनके भाग्य में ज्ञान था और ये जो है ये टिकट्स वगैरह नहीं थी। लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनके साथ एक बार नहीं 5-6 बार ऐसे ही उनके साथ धोखा आता है। जो है पॉलिटिशियन उनसे पैसा भी ले लेते हैं, उनको टिकट्स भी नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानदेव के पास वो व्यक्ति आता है जिसने प्रदेश में लोगों को टिकट्स नहीं हैं, लोग उसके हाथ पांव जोड़ रहे हैं। वो ज्ञानदेव के जो है घर दस्तक करता है, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है और उसने कोई अनुष्ठान करवाना होता है। लेकिन ज्ञानदेव जो है वो विद्या के क्षेत्र में होते हैं। वो उस व्यक्ति को, उस प्रभावशाली व्यक्ति को अपने घर से भगा देते हैं, क्योंकि वो उसे उन्हें मालूम होता है अगर इसके पास पावर आ जाएगी तो अगर ये प्रदेश में जीत जाएगा तो ये बहुत सारे लोगों का नुकसान करेगा। क्योंकि इसे
नेम और फेम की बहुत ज़्यादा भूख है। अब अभिमान देव को पता लगता है कि जिसके मैं तलवे चाट रहा हूँ वो ज्ञानदेव के घर गया है और ज्ञानदेव ने उसको भगा दिया। स्टोरी जो है ये चलती रहेगी, लेकिन हमें एक छोटा सा विराम लेना है। दोस्तों, जो ज्ञान को डिकोड कर लेते हैं, और जब अभिमान देव के गुरु ने उसकी कुंडली देख ली थी, उसे मालूम था कि इसको राजसत्ता कभी नहीं मिल सकती, लेकिन अगर ये ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएगा तो क्या होगा, अपने आप बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसके जो है चरण छुएंगे। लेकिन ये बात जो थी अभिमान देव के पल्ले नहीं पड़ी, और सारी जिंदगी वो बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में उसने अपना बहुत सारा धन गंवाया। उसने एथिकल अनएथिकल मेथड यूज़ किए, और उसके बाद वो बहुत कुंठित अवस्था में रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो ज्ञानदेव थे वो अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चले। उन्होंने शास्त्रों को डिकोड किया, लोगों को भला किया, और उन्हें पता लग गया शस्त्र से शास्त्र बहुत आगे की चीज़ है। हम जो है आपसे का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें टाइम दिया, सुना इसको। लेकिन किसी एक भाई बहन के काम अगर ये स्टोरी आ जाएगी जिसके हम बक बक बोलते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक रहा। ऑल द